अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल? बहुत सारे दोस्त अब आपके कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं जी कि रोमानिया और बुल्गारिया ने भी यूरोप के वीज़े देना शुरू कर दिए हैं। तो भैया, खबर की हकीकत कुछ इस तरह से है कि ये खबर 11-12 जनवरी को कोर्ट हुई थी। यानी उस दिन डिसीजन जो है वो अनाउंस कर दिया गया था कि रोमानिया और बुल्गारिया जो है मार्च से ऑनवर्ड अप्रैल में ये शेंजन वीज़ा इशू करना शुरू करेंगे और मार्च में इंटरनली बॉर्डर जो है वो ओपन कर देंगे। अपना सारा मामला वो तय कर लेंगे, बंदोबस्त कर लेंगे कैसे उन्होंने इंटरनल बॉर्डर जो है वो कंट्रोल करना है। और ये शेंजन जोन का हिस्सा बन चुके हैं। बल्गारिया और रोमानिया जो है ऑफिशियली मार्च में शेंजन जोन का जो है, जो शेंजन कंट्रीज हैं उनका हिस्सा बन जाएंगे। और फिर अप्रैल 1 2024 से ऑनवर्ड ये मुल्क भी, बुल्गारिया और रोमानिया भी, यूरोप के वीज़े, शेंजन वीज़ा जो है वो इशू करना शुरू कर देंगे। और बाकी मुल्क भी जो करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा है तो भी आप 1 अप्रैल के बाद जो है, 1 अप्रैल से रोमानिया का भी और बुल्गारिया का भी उसी शेंजन वीज़ा के ऊपर विजिट कर सकते हैं, या इनका वीज़ा लेकर बाकी शेंजन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये जो ईयू काउंसिल है, उन्होंने रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है यूरोप में, उनकी अपडेट है। और वही है, जो है ना, फॉरेन नेशनल सीकिंग टू विजिट बुल्गारिया रोमानिया फॉर अप टू 90 डेज विद इन 180 कैन अप्लाई फॉर द फेमिलियर शेंजन सी वीज़ा। वही और सी टाइप वीज़ा अप्लाई होगा और मार्च में बॉर्डर शॉर्डर सारे ओपन हो जाएंगे। और फिर क्या है कि, अच्छा जी कितने गया 1 अप्रैल 2024 से जो है शेंजन वीज़ा जो है वो भी अलातूल आहो, तो ये मुल्क भी वो एक्सेप्ट करेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला खैर, उम्मीद है कि जिस तरह हमने पिछले साल जर्मनी की है, उस तरह आने वाले दिनों में अप्रैल से फिर हमने रोमानिया कितने वीज़े अप्लाई करने हैं कि उन्होंने कहना उस्ताद जी इन्होंने तो साइड ते करो। ठीक है। तो वो किसी को कुछ एक बता दें, फिर दुनिया उसी के पीछे लग जाती है। कोई बंदा सही टाइम नहीं देखता, अपनी प्रोफाइल नहीं देखता, बस अप्लाई करना है, इसको मिल गया तो मुझे भी मिलना है। ये नहीं देखता कि इंडिया में रिजेक्ट हुए ना, मेरा भी होएगा, नहीं। बस दे रहे हैं तो सबको मिलना है, ऐसा नहीं होता है। कोशिश करें कि अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है, 1 साल या 1 साल से पुरानी हो तो मस्त है। ठीक है जी। और सेविंग जो है, अपनी सैलरी जो है आपके अकाउंट में आनी चाहिए। वो तो फ्यूचर में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपके सामने कानून जो है ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। हर बंदा फॉलो करेगा। आपकी सैलरी जितनी भी है अकाउंट में आएगी, उसमें से आपने सेविंग करनी है, स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद 2 4 6 10 मुल्क फिरें और फिर जो है किसी बड़े मुल्क को हाथ मारें। अगर आपको यहाँ पे वीज़ा स्टेटस बहुत अच्छा है, सैलरी काफ़ी अच्छी है और सेविंग काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी भी अच्छी है, पुराने हैं आप, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी लग जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझना होंगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।